बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सब भाई और बहनें अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो रहा है। असल में कुछ मसरूफ़ियात बढ़ गई क्योंकि तालीमी इदारे खुल गए हैं और हम असातिज़ा की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई। इस वजह से कुछ दिन की दूरी के बाद आपसे दोबारा शर्फ़ मुलाकात हासिल हो रहा है। आज मैं एक बड़े अहम मौजू पे बात करना चाहता हूँ, तो मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं या आपकी इस वीडियो के हवाले से राय क्या है। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर इंसान की एक अपनी शख्सियत होती है और वो पूरी ज़िंदगी उस शख्सियत के दायरे में गुजार देता है। हर एक की अलग अलग खूबियाँ होती हैं। आज हम एक कामयाब इंसान की पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स होते हैं, जो खूबियाँ होती हैं, जो ख़साइस होते हैं, जो खसूसियात होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खूबी जो एक अच्छे इंसान की पर्सनैलिटी में होती है ना, वो थैंकफुल होता है। सबसे पहले वो रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है और फिर हर उस बंदे का शुक्र अदा करता है जो उसके किसी भी काम आता है। और वैसे भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा भी शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला का तो हमें हर सांस के साथ शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं। तो एक जो है ना वो अच्छी पर्सनैलिटी रखने वाला बंदा थैंकफुल होता है। आप स्कोर भी बनाइएगा, अपना खुद ही निकालिएगा। आप यूँ समझिए कि हर पॉइंट के 2 नंबर हैं और अगर आप में ये खूबी है तो आप अपने आप को 2 नंबर दे दें, अगर नहीं है तो माइनस करते चले जाएं और फिर एंड में स्कोर देखिएगा। दूसरी खूबी इस अच्छी पर्सनैलिटी रखने वाले बंदे की ये होती है कि पेशन होता है। उसका पेशन लेवल बहुत हाई होता है। वो लोगों की जली कटी भी सुनता है, लोगों की सख्त और सुस्त और तल्ख़ बातें भी सुनता है, लेकिन उसके माथे पे शिकन नहीं आती और ना ही गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ भींचती हैं, बल्कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है। देखिए, गुस्सा करके इंसान अपने आप ही को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। और फिर यह है कि तीसरी खूबी ऐसे बंदे की होती है, ये कंटेंटेड होता है कि जो इसको मिल गया ना वो ये समझता है कि ये मेरे नसीब का था और जो नहीं मिला वो जब मेरे नसीब में होगा मुझे मिल जाएगा। आप देखें, फूल है ना, कांटों के साथ रहते हैं, कितने कंटेंटेड हैं। और इसी तरह जो घास है उसको अगर हम देखें तो घास का लेवल आप कंटेंट्स भी देखें आप। और इस तरह हज़रत अबू बकर कहा करते थे जानवरों से मुखातिब होकर, काश कि मैं कोई तिनका होता। फिर इसके बाद ये है कि ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि ये हैविंग वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। वो स्टडी भी करते हैं, वो ट्रैवलिंग भी करते हैं, वो रिसर्च भी करते हैं, वो मुख्तलिफ़ शोबाजात से वाबस्ता भी होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मालूमात भी हासिल करते हैं। यानी कि वो किसी एक नुक्ते पर कुएं के मेंढक नहीं बन जाते, बल्कि अच्छे लोगों की ये पर्सनैलिटी होती है कि ये हर चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उनका इंटरेस्ट लेवल अदब में भी होता है, उनका इंटरेस्ट लेवल दीगर चीज़ों में भी होता है। फिर ये है कि इनकी पर्सनैलिटी की एक तगड़ी खूबी ये भी है कि ये बड़े हार्ड वर्कर होते हैं। इनके ज़िम्मे आप कोई भी काम लगा दें, ये उसको पूरी तंगदही से करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये नहीं करते कि मैं ये काम नहीं करूं। आप देखें, खंदक के मौका पर, ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब खंदक खोदने की बारी आई तो जो सख्त काम था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया। यानी कि वो खंदक का हिस्सा जो दीगर सहाबा कराम से भी खुदने में दुश्वारी पेश आ रही थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुद खोदा था। और फिर यह है कि इनकी अगली खूबी ये होती है कि हेल्पफुल होते हैं, हर मामले में हेल्प करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से निकल कर आए थे ना पहली वही के बाद, और जब थोड़ा सा परेशान भी थे, तो हज़रत खदीजा ने कहा था कि आप लोगों की मदद करते हैं, आपको अल्लाह ताला कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। तो जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह ताला उसको कभी तनहा नहीं छोड़ता। और फिर ये कि ये काम रहते हैं, काम एंड क्वाइट होते हैं। किन मामलात में, जहाँ पर कोई मुश्किल का मामला आता है वहाँ पर अपने आप को काम रखते हैं।
ये नहीं कि वावेला शुरू कर देते हैं, हाँ और कार नहीं मचाना शुरू कर देते, बल्कि अपने जज्बात पर काबू रखते हैं। और फिर इनकी अगली खूबी ये है कि ये सोशल होते हैं, ये लोगों से मिलकर खुश होते हैं, कट कर नहीं रहते, बल्कि लोगों के दरमियान रहना पसंद करते हैं। अगर आप में ये खूबी है तो आप अपने आप को 2 पॉइंट्स दे सकते हैं। और फिर अगली खूबी ये है अच्छी पर्सनैलिटी की कि ये कोऑपरेटिव होते हैं, यानी कि जो ज़बरदस्त किस्म का ट्रेट है कि ये कोऑपरेटिव होते हैं इस लिहाज से कि कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं हर बंदे से, चाहे वो किसी भी शोबे से, इनके अपने शोबे से हो या इनके अपने शोबे से हटकर हो। और फिर आखिरी बात जो मेरी सेंस में है, ये ऑप्टिमिस्ट होते हैं, पैसिमिस्ट नहीं होते, हमेशा पुरुम्मीद रहते हैं, कभी भी नाउमीदी इनके करीब नहीं आती। ये नहीं सोचते कि ऐसा होना चाहिए था और ऐसा क्यों नहीं हुआ, और अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा। ये हमेशा अच्छा सोचते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म की मुश्किल और आजमाइश से महफूज रखे, आसानियाँ अता करे और इन आसानियों को तकसीम करने की तौफीक अता हो। वस्सलाम।